हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक फंक्शन को कैसे क्लास के बाहर बनाते हैं और हम वहाँ पे एक मेंबरशिप लेबल लगा के हम उसको क्लास का पार्ट बनाए थे। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। आज मैं जो आपको बताऊँगा उसको मैं लिखता हूँ। आज मैं बताऊँगा कि फंक्शन कॉल बाय पासिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पे फंक्शन कॉल बाय पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हम फंक्शन को उसे आर्गुमेंट मतलब देंगे और उसके बाद में उसकी वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न भी करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका रियल और जो आपका इमेजिनरी टर्म होता है, हमने वहाँ पे उसको सिर्फ शो किया था कि ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका जो कॉम्प्लेक्स टाइप होता है वो कैसे होता है, ए प्लस बी है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी ए और बी की वैल्यू हमने आपको दी। आज हम ऐसा नहीं करने वाले। आज हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करके आपको दिखाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होगा, जब आपको एक वैल्यू और देनी होगी। सिंपल सी बात है। हम एक और लेते हैं वैल्यू को और उसमें क्या करते हैं, सपोज ले लेते हैं 5,9। तो हमने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट C2 दिया था, हमें यहाँ पे C2 बनाना भी पड़ेगा। अब हम इसे दो वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि अब यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तीसरा ऑब्जेक्ट लेकर के C3 इज इक्वल टू C1 प्लस के C2 कर दें, तो आराम से हमारा एडिशन हो जाएगा और हम यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट भी हम बना दें। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सिंपल सा एडिशन ही तो है, इन दो नंबर का एडिशन करके क्या जाएगा। रन करके देखते हैं, एरर आ गई ना, एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, आप सोचो और बताओ। एरर इसलिए आएगी कि ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सिंपल सा आपको प्लस ऑपरेटर लगाने से नहीं होगा। आपको उसे प्रॉपर बताना पड़ेगा कि इसका एडिशन कैसे करना है, और वो यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना, यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे दो लिया, C1 और C2 हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए, और हमें पता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में ही कॉम्प्लेक्स जो आपका नंबर है। सो इसका एडिशन बेसिकली कैसे करेंगे, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। C1 लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट डॉट। अब हम एक बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन। सपोज हम फंक्शन के लिए ऐड लेंगे, ऐड ले लेते हैं। उसके बाद फिर इस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो दूसरा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आई होप आपको ये समझ आएगी। तो इसका ये मतलब हो गया, इसका मतलब सिंपल से इसका मतलब हो गया कि C1 और C2 जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका एडिशन, उसका जो सम होगा और जो उसकी वैल्यू आएगी वो C3 में क्या होगी, C3 ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मान लो कि C3 में इसके थ्रू C3 के थ्रू हम इसके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो ऑपरेशन के बाद जो दोनों कॉम्प्लेक्स का, वो C3 के थ्रू हमें वैल्यू दिख जाएगी। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को बनाया इसके थ्रू। अब हम ऐड फंक्शन को बनाएंगे। आप आप गेस करो कि जो फंक्शन बनाएंगे ऐड फंक्शन, वो क्लास के अंदर बनाएंगे कि क्लास के बाहर बनाएंगे। यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है। ये क्लास के अंदर बनेंगे, ये क्लास के बाहर इसे नहीं बना सकते। और तो हम बनाते हैं इस फंक्शन को। सपोज
हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप की वैल्यू चाहते हैं। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप हम ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम हम दे देंगे ऐड, और हम उसे उसमें आर्गुमेंट जो देंगे वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। सपोज हमने सी ले लिया। ठीक, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि हम बेसिक जो फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे इन टाइप लेते हैं या फिर वाइड टाइप लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप दे, इसलिए थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी। लेकिन आप जब धीरे धीरे कोड करोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ नहीं है। कॉम्प्लेक्स आपका रिटर्न टाइप है और ये फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे अंदर जो आपकी आर्गुमेंट वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स टाइप, सिंपल सी बात है। अब हम इस फंक्शन के अंदर जो क्या होगा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर जो आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम सपोज हम मान लो टेम्प ले लेते हैं, टेम्प। अब यहाँ पे आपको फिर से सीखने की ज़रूरत है कि इन दोनों वैल्यू को कैसे हम ऐड करें। सिंपल सा, जो पहली वैल्यू है ए प्लस ई डॉट सी, इसकी वैल्यू को हम इनिशलाइज कर देंगे। किसमें इनिशलाइज करेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ टेम डॉट एट, ये तो ए के लिए हो गया, और ऐसे हम बी के लिए भी ऐड करेंगे। टेम डॉट बी इज इक्वल टू बी, और हाँ यहाँ पे बी प्लस बी डॉट सी। उसके बाद फिर रिटर्न हमने यहाँ पे लिया है, रिटर्न टाइप जो आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स, तो उसी की वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न भी जो आपका क्या है वो ऑब्जेक्ट है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा ना रिटर्निंग ऑब्जेक्ट है और आपका पासिंग ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमने ये जो कोड बनाया है ये कोड सही है कि नहीं। यहाँ पे एक एरर आ रही है, यहाँ पे एरर किसकी आ रही है, वो समझ गया। यहाँ पे ए डॉट सी नहीं होगा, यहाँ पे सी डॉट ए, और यहाँ पे होगा सी डॉट बी। आप थोड़ा सा मुझे क्षमा कर दीजिए। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 13, ये इसका एडिशन हो गया। हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिया है 5 3 8 होता है, 9 4 13 होता है, तो रियल का रियल के साथ और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने की, हमने यहाँ पे गलती की तो आपको यहाँ पे समझने की है कि अगर आप ये जो टर्म को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एरर। यहाँ पे जो आपका पासिंग आर्गुमेंट है वो फिर डॉट जो आपकी वैल्यू है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे मैं जल्दीबाजी में गलती कर दिया, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। सो आई होप आप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं।